राधे राधे एवरीवन। आज के वीडियो में हम जानेंगे उत्पन्ना एकादशी कब है और पारायण का सही समय क्या है। तो देखिए 2025 में 15 नवंबर दिन शनिवार को उत्पन्ना एकादशी मनाई जाएगी। अगहन मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसे उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। उत्पन्ना एकादशी के दिन ही श्री हरि विष्णु भगवान के श्री अंग से माता एकादशी की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए भी इसे उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो भक्तजन पहली बार एकादशी का व्रत उठाना चाहते हैं तो आप उत्पन्ना एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है, इस दिन से आप व्रत उठा सकते हैं। तो देखिए एकादशी के दिन सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और घर की साफ़ सफाई स्नान आदि करने के बाद आप ये पूजा कर सकते हैं। तो चाहे तो आप घर के मंदिर में ये पूजा कर लें या फिर आप अलग से चौकी लगाकर पूजा कर सकते हैं। तो देखिए अलग से चौकी लगा लिया था मैंने, चौकी पे लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा दें। और देखिए एकादशी के दिन चावल का उपयोग नहीं किया जाता है, तो तिल का आसन दिया था मैंने। तो तिल का आसन देते हुए सबसे पहले मैंने गणेश जी को विराजमान किया था, उसके बाद से श्री हरि विष्णु भगवान को विराजमान कर दिया था। और अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो आप लड्डू गोपाल जी को भी यहाँ पर विराजमान कर लें। तो देखिए विष्णु भगवान के किसी भी रूप का आप यहाँ पे पूजा कर सकते हैं, चाहे लड्डू गोपाल जी हो या विष्णु भगवान हो, शालिग्राम जी हो। तो एकादशी के दिन विष्णु भगवान की और माता लक्ष्मी की पूजा होती है, तो विष्णु भगवान के किसी भी स्वरूप का आप पूजा कर सकते हैं। उसके बाद से भाव रूप से जल का छींटा लगाते हुए मैंने सभी को शुद्धिकरण कर दिया था और उसके बाद से मैंने वस्त्र रूपी कलावा सभी को समर्पित कर दिया था। तो देखिए अगर आपके पास जनेऊ है तो आप सभी को जनेऊ समर्पित कर दें, अगर जनेऊ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप वस्त्र रूपी कलावा सभी को समर्पित कर दें। तो सबसे पहले गणेश जी को कलावा समर्पित किया था मैंने, फिर श्री हरि विष्णु भगवान को कलावा समर्पित कर दिया था। लड्डू गोपाल जी को तो मैंने पहले ही स्नान आदि करवा दिया था, तो लड्डू गोपाल जी हमारे पहले ही तैयार हो गए थे। उसके बाद देसी घी का दीपक जला दिया था मैंने। तो देखिए चाहे तो आप देसी घी का दीपक जला लें या फिर तिल के तेल का दिया जला सकते हैं, सरसों का तेल का दीपक वर्जित है। तो देखिए देसी घी का दिया जला दिया था मैंने। उसके बाद चंदन से सभी को तिलक कर दिया था मैंने, साथ के साथ मैं दीपक का भी पूजा कर रही थी। चंदन से तिलक करने के बाद देखिए आज चावल का उपयोग नहीं होता है, तो हम चावल की जगह तिल समर्पित करेंगे सभी को। तो तिलक के ऊपर हम सभी को तिल समर्पित कर देंगे, पहले गणेश जी को, फिर श्री हरि विष्णु भगवान को, फिर लड्डू गोपाल जी को। तो ऐसे मैंने सभी को तिल समर्पित कर दिया था। उसके बाद अगर आपके पास पुष्प है तो आप सभी को पुष्प चढ़ा दें, पुष्प नहीं है तो बिना पुष्प के भी आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास पुष्प था तो मैंने पुष्प चढ़ा दिया था सभी को। उसके बाद से आप भोग समर्पित करें। तो देखिए गणेश जी का भोग अलग से रखें आप, क्योंकि गणेश जी के भोग में तुलसी पत्र का यूज़ नहीं किया जाता है। तो मैंने गणेश जी का भोग अलग रख दिया था। फिर विष्णु भगवान को आप ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा सकते हैं, मेवा मिष्ठान, कोई मिठाई है और ऋतु फल है तो आप मतलब जो भी आपके पास है आप सब कुछ समर्पित कर दें। और साथ के साथ आप तुलसी पत्ता उनके भोग प्रसाद में चढ़ा दें। तुलसी पत्र आप विष्णु भगवान को चढ़ा दें, लड्डू गोपाल जी को चढ़ा दें, और साथ में उनके भोग प्रसाद में भी आप तुलसी दल जरूर डाल दें। उसके बाद से 1 गिलास दूध मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए रख दिया है, तो आप चाहे तो दूध रख सकते हैं। उसके बाद आप हाथ में पुष्प और तिल लेकर एकादशी व्रत की कथा आप सुन सकते हैं। अगर आप व्रत रखते हैं तो कथा आप सुन सकते हैं, व्रत नहीं भी रखते हैं तब भी आप कथा सुन सकते हैं। उसके बाद कथा सुनने के बाद जो हाथ में हमने तिल लिया था वो विष्णु भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे, और जो पुष्प था उसे हम जल के लोटे में डाल देंगे। उसके बाद प्रेम पूर्वक पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर श्री हरि विष्णु भगवान की, लड्डू गोपाल जी की आरती करेंगे। कोई भी आरती नहीं आती है तो आप ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, ये वाली आरती आप कर सकते हैं। तो इस तरह प्रेम पूर्वक मैंने आरती कर लिया था। आरती करने के बाद सभी को मैंने आरती दिखा दी थी और उसके बाद से सभी को भोग लगा दिया था मैंने। और भोग लगाने के बाद हाथ जोड़कर क्षमा याचना कर लिया था, पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना की मैंने, और इस तरीके से मैंने पूजा संपन्न की। उसके बाद से हाथ में जल लेकर 3 बार आप चौकी पर से वार लें और फिर से आप हाथ जोड़कर क्षमा याचना कर ले, पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर ले। और ये जो जल का लोटा है इसे आप सूर्य नारायण को अर्घ दे देंगे, और जो भोग प्रसाद है इसे आप अपने घर में परिवार वालों में बांट के खा सकते हैं। जब भी आप पूजा करें तो कुछ दान दक्षिणा जरूर रखते हैं, ताकि पूजा में रही कमियों के लिए दान दक्षिणा रखी जाती है। जो भी कमी रह जाती है तो इसके लिए हम दान दक्षिणा रख देते हैं। इसलिए इस तरीके से एकादशी व्रत की
पूजा, बहुत सरल पूजा विधि मैंने आपको बताई है। अब पारायण की बारी आती है, तो वो देखिए सुबह जो पारण करेंगे वो 16 नवंबर दिन रविवार को 7:15 से 8:45 तक का पारण का